फिर राजनीति में क्या सोच के आए? राजनीति में आना इत्तेफाक था। जो जाना था, आप पहले कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ा आपने, ठीक है, और फिर दूसरी बार भी आप प्रधान बने हो, अभी दूसरी बार हो आप इस बार भाजपा की सीट पे हो, तो आपको कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं आई या फिर कुछ और बातें, क्या कारण? शुरू से तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा परिवार शुरू से कांग्रेस का था और कांग्रेस से मैं प्रधान बनी। इसके बाद 2018 में भंवरलाल जी मास्टर थे उस टाइम पे, उनके खिलाफ आपने, उस टाइम पे आप कांग्रेस में थे, इसके बाद आपने चुनाव भी लड़ा और आपने कम लगभग 38,000 के आसपास वोट लिए, जो भाजपा से करीबन 3-4,000 ही कम थे। तो ये भी कोई समय की मांग थी या फिर ये एक बगावत थी? नहीं होते, सुजानगढ़ में ऐसा कुछ नहीं मिला। वो चुनावी मुद्दे हैं, जब चुनाव का समय आता है तो खूब बजट की घोषणा होती है, खूब कामों की घोषणा होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें आज हमारे साथ हैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिदासर पंचायत समिति से प्रधान संतोष जी मेघवाल। उनसे जानेंगे कि बिदासर पंचायत समिति में उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, और एक ये युवा प्रधान है और साथ में महिला भी हैं, तो इनसे जानेंगे कि महिलाओं को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए इनके क्या ओपिनियन है उन सब के बारे में। नमस्कार मैम, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। नमस्कार जी। मैडम, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में क्या सोच के आए? राजनीति में आना इत्तेफाक था और वैसे मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे दादा ससुर जी जिन्होंने सामान्य सीट से सरपंच का चुनाव लड़ा था वो जीते भी थे और लोगों के बीच में उनकी अच्छी भावना थी। और मेरी जो सासू जी है उन्होंने भी सरपंच का चुनाव लड़ा, लेकिन चंद वोटों से वो हार गए थे। दुंकर में ही क्या? हाँ, दुंकर में ही से सासू जी, मेरा ससुराल ये दुंकर ही है। हाँ। और पीहर में भी मैं सभी को राजनीति का शौक है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जी, मेरा आना एक अचानक से था। सभी लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, जब आप कहते हो तो। और चुनाव लड़ा, पहली बार ब्लॉक का और चुनाव लड़ा, उसके बाद में जीते भी और सीधे ही प्रधान बने थे। जी मैडम, एक चीज़ जो जाना था, आप पहले कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ा आपने, ठीक है, और फिर दूसरी बार भी आप प्रधान बने हो, अभी दूसरी बार हो आप इस बार भाजपा की सीट पे हो, तो आपको कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं आई या फिर कुछ और बातें, क्या कारण है? शुरू से तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा परिवार शुरू से कांग्रेस का था और कांग्रेस से मैं प्रधान बनी। उसके बाद में हमने क्षेत्र में काम भी किए। कई समस्या आती है, वो सभी जानते हैं, क्योंकि अपन कुछ अलग से करना चाहते हैं तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं। तो हमने कुछ समय निकाला और प्रयास भी किया अच्छा अपना काम करें, लेकिन वो समय का बदलाव था जी, समय की वो मांग थी कि बदलाव होना चाहिए। हमारी तरफ से ऐसा कोई कुछ नहीं था और समय ने वो कुछ करवाया और कुछ बातें ऐसी बीच में आ गई जो हमारे बीच में आड़े आ गई और फिर हमने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। जी हाँ, इसी से जुड़ा मैं सवाल पूछने वाला था आपको कि आपने फिर इसके बाद 2018 में भंवरलाल जी मास्टर थे उस टाइम पे, उनके खिलाफ आपने, उस टाइम पे आप कांग्रेस में थे, इसके बाद आपने चुनाव भी लड़ा और आपने कम लगभग 38,000 के आसपास वोट लिए, जो भाजपा से करीबन 3-4,000 ही कम थे। तो ये भी कोई समय की मांग थी या फिर ये एक बगावत थी? नहीं, बगावत तो अब हम इसमें इसको कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, वो अपने किसी को कुछ नहीं मना नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी भावना होती है, अपने विचार होते हैं। और हमने तो अपना जो मन की बात है उसको सामने रखा है, क्योंकि लोगों ने हमसे ये कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अपने ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने कहा नहीं चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव इसलिए लड़ा गया तो थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि जहाँ पे थोड़ा मान घट जाए तो वहाँ से अपन वहाँ नहीं रह सकते, और ऐसे हमारे बीच में कुछ दूरियाँ हो गई थी, कई जो कहते हैं ना हो जाता कुछ, जी बिल्कुल, वो हो गया था। लेकिन मैंने फिर भी पूरा प्रयास किया और फिर वो बदलाव हुआ और लोगों ने कहा नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और फिर हमने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। उसी के बाद आपने भाजपा ज्वाइन की थी? फिर हमने काफ़ी समय तक ना तो भाजपा ज्वाइन की, ना हम कांग्रेस में रहे, हम निर्दलीय रूप में थे और हमने क्षेत्र के अंदर अपना जो प्रयास था, अपना काम था वो करने की पूरे को कोशिश की। फिर लोगों की ये आवाज़ आई, जनता की आवाज़ थी कि नहीं अब आपको भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए। जी मैडम, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अब आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप बिदासर पंचायत समिति से आते हो, तो बिदासर पंचायत समिति के अंदर बहुत सी मतलब समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा मैं। जैसे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हम आपके क्षेत्र में गए थे गांव में, तो वहाँ पे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। शिक्षा की दृष्टि से भी बात करें तो कुछ कमियाँ हैं आज भी,
अपन ये नहीं कह सकते प्रॉपर हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कई जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बने हुए हैं, लेकिन वहाँ का भवन है वो झज्जर हो चुका है। तो इनको लेकर प्रधान कोटे से भी आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में नहीं, आपको पता इसमें ऐसा नहीं है अपने स्वास्थ्य केंद्र में, और इसमें अपन प्रधान कोटे से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नियम आदि है। हम गृह ये जो अपने ब्लॉक होती है, ब्लॉक की रोड होती है, ब्लॉक लगा सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, स्कूल में कमरे दे सकते हैं, और जो अपना फेयर ट्यूबवेल है उसके अगेंस्ट में पास में अपन बोर करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम है जो अपन कर सकते हैं, कुछ कई काम ऐसे जो कर भी सकते हैं, लेकिन कई नियमों से वो नहीं कर सकते। तो मेरा प्रयास सबसे ज़्यादा यही रहता है कि गांव के अंदर अपन जो अपनी समस्या है, मेन अभी जो बता रहे थे आपके पानी की है, हकीकत बात है विद्यासर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। पानी निकासी की, जो बरसात का पानी आता है वो भी इकट्ठा होता है, तो उसको निकालने के लिए बड़ा अपन को बजट चाहिए, इतना बड़ा बजट अपने पास है नहीं। और उसके बाद में जो अपने पीने का पानी है वो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लोराइड पानी है, तो बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी गाँव में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, पानी की खूब अपनी समस्या है। और जब भी अपने जिला परिषद में और जब भी अधिकारियों से बात होती है, जब उच्च नेताओं से बात होती है, तो मैं तो विशेष एक ही बात कहती हूँ कि अपने विद्यासर क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर किया जाए। और उसके बाद में जो अपने सड़कें हैं, तो सड़कें सारी टूटी फूटी है। अब जो अपने पानी की लाइन डालते हैं उसके बाद में ना PWD के बारे में ध्यान देती है, वो तोड़ फोड़ के निकल जाती है। अब कई अपने पूरे विधानसभा में देख लो आप, जगह जगह रोड अच्छी बनी थी लेकिन उनको तोड़कर वापस छोड़ दिया, जगह जगह वही गड्ढे हो गए। अक्सर ये होता है कि जहाँ सड़कें बनाते हैं उसके बाद में सरकार को नाला बनाना याद आता है। तो वो आप समझ सकते हो, सरकार को नाला बनाना याद आता है, वो तो लोगों की समस्या पैदा करना, वही बात हो गई। अब गांव के अंदर अच्छी रोड है, तो अगर अब अपने को विकास ही करना है तो अपने पहले नाला डाले, उसके बाद में सड़क बनाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सोचने की ज़रूरत है जी, कि इस तरह से गांव का विकास नहीं होगा। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप एक सिर्फ प्रधान नहीं हो, आप एक 2023 के चुनाव की भी तैयारी कर रहे हो, जनप्रतिनिधि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो इससे जुड़ा हुआ मैं इससे एक सवाल करता हूँ कि जो विधायक जी हैं प्रेजेंट में, उनका क्या सहयोग रहता है आपके लिए, मतलब एक प्रधान के तौर पे? वो स्पष्ट ऐसा कुछ कहते नहीं, लेकिन उनको कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आसपास का जो माहौल है वो अपने आप बयां कर देता है। अब आप देख लो कि विद्यासर क्षेत्र हो या सुजानगढ़ हो, पूरा विधानसभा अपना क्षेत्र है। आज सुजानगढ़ की प्रॉपर की बात करें अपने, तो वहाँ पे गंदे पानी की इतनी अव्यवस्था है कि लोगों की जो दुकान है वो बंद। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार था, हाँ, तो वहाँ पे लोगों ने रक्षाबंधन के त्यौहार पे वो कुछ अपना व्यापार करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी दुकान नहीं खोल सके। वजह क्योंकि पूरे बाज़ार में पानी पानी था। और मैं भी वहाँ पे कुछ खरीदारी करने के लिए गई थी, लेकिन मैं दुकान तक नहीं पहुँच सकी, फिर गाड़ी से मैं वहाँ पे गई। तो सभी तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आम लोग सभी के पास सुविधा नहीं होती है, लेकिन वो भी अपना जो संभाल है वो नहीं ले सके, और व्यापारियों को खूब नुकसान भी हुआ। और पहली बार देखने को मिला कि पूरे बाज़ार के अंदर पानी के अंदर से लोग इधर से जा रहे, तो बहुत दिक्कत है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अपने परोक्ष रूप से अपने किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्तमान में विधायक है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कैसे करके दें जी। अपना प्रयास। विधायक जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पंचायत समिति है इनमें भी उन्होंने कुछ सहयोग किया अपने बजट से? अभी तक तो कुछ सामने नहीं, कोई एक दो पंचायत में कोई छोटा मोटा काम हुआ है, और अपने कोटे से नहीं किया, और तो वो कुछ काम केंद्र सरकार के जो बजट आता है, मतलब केंद्र तो अपना काम कर रहा है, केंद्र से तो खूब बजट आ रहा है। अभी घर घर है जो अपन नल, राज्य सरकार से, राज्य सरकार के अपन बात करें तो ये व्यवस्था नहीं होती जी। अभी जैसे जो ये पिछला जो बजट आया था लास्ट टाइम, इसके बहुत पुनिंदे बांधे गए थे कि राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश भर में ही नहीं देश में भी इसकी चर्चा होने लगी थी। वो चुनावी मुद्दे होते हैं, सुजानगढ़ में ऐसा कुछ नहीं मिला। वो चुनावी मुद्दे हैं, जब चुनाव का समय आता है तो खूब बजट की घोषणा होती है, खूब कामों की घोषणा होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं कि सुजानगढ़ को लंबे समय से जिला बनाने की मांग की जा रही है, तो इससे आप कैसे क्या देखते हैं? बिल्कुल, मेरा आपका भी ऐसा पिछले चुनाव में जो अपना निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो उसमें भी हमारी यही कोशिश थी कि हम इसमें प्रयास करेंगे, और लगातार मेरी तो यही कोशिश रहेगी, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं वो बाद की बात हो, क्योंकि ये जनता पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड करता है। मैं अपने को मान लो आगे वो उतारे नहीं उतारे, लेकिन अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना जिला बने,
सुजानगढ़ जिला बनेगा तो निश्चित तौर से युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा और जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सुजानगढ़, उन सुविधाओं को उनको प्राप्त हो सकती है। और निश्चित तौर से कई ऐसे काम हैं जिनके लिए मतलब ये क्षेत्र अभी तक वंचित है। अब विदर्भ के ऊपर बात करें तो विदर्भ अभी सबसे एकदम लो में है, क्योंकि यहाँ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब ना पानी की व्यवस्था है, ना शिक्षा की पूरी व्यवस्था है, ना अपनी चिकित्सा की है। सुनने को मिलते हैं कि चूरू जिला पिछड़ा हुआ है, वो हकीकत में देखने को मिल रहा है इधर। चूरू जिले की बात अपन करें तो अपन तो पहले अपने सुजानगढ़ अपने क्षेत्र की बात करेंगे। वहाँ तक अपने को एक बार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब अपना क्षेत्र नहीं संभाल सकते तो आगे जाने की जरूरत नहीं। अब विद्यासर के अंदर आप देख रहे हो जो अपना जो चिकित्सा स्टाफ है, तो इसमें भी सारी समस्या है। अभी अपने विद्यासर के अंदर हॉस्पिटल है तो ना डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना कोई डॉक्टर ध्यान देते हैं। अब स्कूलों के अंदर आप देख लो, अपन टीचर नहीं है, स्कूलों को कर्मरत कर दिया, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है। अभी ढाणी वहाँ रामदेवरा में अभी आंदोलन हुआ था, और क्योंकि वहाँ पे एक ही टीचर जी। अभी मैं बालेरा जो पंचायत है इसमें गया, बालेरा में भी हुआ था। मैं बालेरा में देखा था कि सिर्फ 2 टीचर हैं, 2 या 5 के समथिंग टीचर हैं। मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी और वहाँ पे 4 या 5 टीचर थे। बिल्कुल पूरे क्षेत्र में आप देख लो, जहाँ भी स्कूल कर्मोन्नत किए वहाँ पे 1 या 2 से ज़्यादा टीचर नहीं है हकीकत में। और जब आंदोलन किया जाता है, तालाबंदी की जाती है, तो 1-2 टीचर दूसरे इलाके वहाँ पे लगा दी जाते हैं और महीने 2 में वापस उनको भेज दिया जाता है। तो ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन सरकार वाई तो लूट रही है कि हमने कर्मोन्नत कर दिया। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जी मैडम, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप महिला हो, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सोचते हो? निश्चित तौर से मैं प्रधान बनी हूँ तो गांव के अंदर महिलाओं को पता चला कि भाई अपने प्रधान जी है, तो अपन उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, अपन जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो ये एक आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हुआ है। और पिछले 2018 के चुनाव के बाद में महिलाएं काफ़ी सक्रिय हुई है, और मैं तो यही चाहूँगी कि महिलाएं आगे आए और आत्मनिर्भर बने। अब राजीविका के माध्यम से मैंने देखा कि महिलाएं काफ़ी सक्रिय है और वो आगे बढ़ रही है, और उनको मतलब रोज़गार प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। तो वो ये चाहेंगी कि वो जब घर से बाहर निकलेगी तभी तो उनको कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जी, एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ महिलाओं से जुड़ा हुआ, कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम है, तो इसके पीछे क्या कारण है? वो अब शुरू अब कहते हैं ना कि भाई महिला घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन उनको जब मौका दोगे, आप उनको आगे बढ़ाओगे तभी तो हो जाएंगी। आप ग्रामीण क्षेत्र परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, परिवार, शिक्षा, ये ज़रूरी है। शिक्षित परिवार वो इस क्षेत्र में ज़्यादा सोचेंगे कि भाई राजनीति बुरी नहीं है, कोई भी काम बुरा नहीं है, आप उसको बढ़िया तरीके से करो, विश्वास के साथ में करो और अच्छे तरीके से करोगे तो निश्चित तौर से चाहे राजनीति हो, चाहे अपने कोई एजुकेशन प्राप्त करके अपन सर्विस भी करते हैं, तो महिला को तो बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन वो उसके अंदर खुद के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर नज़रिया अच्छा होगा तो अपने आप परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, उसके बाद में अपने क्षेत्र का माहौल। और निश्चित तौर से आज आप देख रहे हो महिला आगे बढ़ रही है और राजनीति में भी खूब आगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो ज़माना पीछे था, आज महिला आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर से खूब आगे बढ़ेगी। जी, मैं राजनीति की बात करें तो आज की जो राजनीति है वो जातिवाद है, धर्मवाद के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, तो इससे आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन किसी भी कोई अगर राजनीति है तो इसको जातिवाद पे अगर तोलेंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, और सबको साथ में लेकर अगर आप आगे चलेंगे तो निश्चित तौर से 36 को आपको प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं अपने कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, उनकी सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलेंगे तो काफ़ी दूर तक चलेंगे, और सिर्फ अपना ही सोचेंगे या एक समुदाय विशेष का सोचेंगे तो आप वहीं पर रह जाएंगे। अगर भाजपा आपके ऊपर दांव खेलती है और टिकट मिल जाते हैं तो आप सुजानगढ़ में क्या क्या कार्य करवाएंगे अगर जीत जाओ तो? अगर पार्टी विश्वास जताती है और टिकट दे के चुनाव में उतारती है तो प्रयास अपना यही रहेगा कि सुजानगढ़ जिला बने और सुजानगढ़ में जो अव्यवस्था अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है उनसे अपन निजात पाएँ। और जो पानी की भयंकर समस्या है, जैसे पीने के पानी की है और जगह जगह जो पानी इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि ये दिखने में छोटी दिख रही है लेकिन हर क्षेत्र की समस्या ये, तो इसको ये समस्या दूर होनी चाहिए। जो गंदा पानी, जो गहनानियाँ हैं, तो उनकी सफाई होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में अपना ये सुजानगढ़ क्षेत्र आगे बढ़े और महिलाओं शिक्षा में आगे बढ़े और युवाओं को रोज़गार मिले
और क्षेत्र में जो कई विकास के मुद्दे में पीछे है वो सभी अपने काम होने चाहिए। जी, आखिरी सवाल आपने वैसे लगभग सारे बता दिए, फिर भी एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा हैं उन सबको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ युवाओं से कि आप भारत का भविष्य हो, आप निश्चित तौर से आगे बढ़ो, शिक्षित बनो और संगठित हो कि आप आगे चलोगे तो अपने भारत का विकास होगा और भारत को हम अपन मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि एक एक कड़ी जुड़ती है तब भारत का मजबूत निर्माण होता है और युवा इस देश का भविष्य है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी अपना समय आप व्यर्थ ना गंवाएं और अच्छे शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करके अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें। जी, तो ये थे हमारे साथ विदासर पंचायत समिति से प्रधान संतोष जी मेघवाल, जिन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत अच्छी चीज़ कही और युवाओं को लेकर शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छे संदेश दिए। जुड़े रहिए RJ-TV24 में। RJ-TV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।